हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोडक्ट चैनल। सो बड़ी आई होप सो कि आप इस टॉपिक को लाइव देखे होंगे जिसका नाम है आदित्य L1 मिशंस। ओके, सो एग्जाम के व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का पेपर हो, चाहे स्टेट पीसीएस का पेपर हो, चाहे वनडे एग्जाम का पेपर हो। ओके, सो हम जो भी बात करेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, नॉट नॉलेज और समरी। ओके, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के व्यू से जानेंगे। सो बहुत ही शॉर्ट में कंपाइज करके मैटर को जानेंगे, ताकि अगर यहां से मैटर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चंस हम बनाने में सक्षम हो बस। ओके, सो आदित्य एल वन मिशन, ये मिशन क्या है? अभी तक का भारत का पहला मिशन है सूर्य के बारे में जानकारी ग्रहण करने का। सूर्य क्या है, उसके इर्द गिर्द कैसी हवाएं होती हैं, उसका प्लाज्मा क्या है, उसका कोरोना क्या है, सो उसके बारे में जो भी विज्ञान है अभी तक का, सूर्य का निर्माण, अवस्थिति, ओके, उसके बनने का प्रक्रिया, उसके विघटन का प्रक्रिया, जो भी छोटी से लेकर बड़ी तक जानकारी है वो आदित्य L1 मिशन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक भारत क्या करता था कि दूसरे देशों के तहत सारी जानकारी को लेता था जो कि सूर्य मिशन को संपन्न करते थे, लेकिन अब भारत उस श्रेणी में आ चुका है कि भारत अपना स्वयं का सन को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 नाम से मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, सो आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। ठीक है, सो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए कुछ मिसलिनियस नाम आपसे पूछे और वहां पे आपसे डाउट क्रिएट करके कंफ्यूज करने की कोशिश कराया जा सके। ठीक है, सो यह सूर्य का गतिशील प्रक्रियाओं की व्याख्या समझ को सक्षम करेगा और सौर भौतिकी और हेलियोफिजिक्स में कुछ उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान करेगा। देखिए यहाँ पे टॉपिक आया है हेलियोफिजिक्स। हेलियोफिजिक्स क्या होता है? जो सूर्य का किनारा होता है, सूर्य का जो छोर है, उसके बारे में स्टडी। यानी सिंपल से अगर बात करें तो जो हेलियोफिजिक्स है, आप ये कह सकते हैं कि सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या जानकारी करना। ठीक है, सो हेलियोफिजिक्स से आप यहां से देखना, जो हेलियोफिजिक्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो यहां पर हेलियोफिजिक्स का वर्ड यूज किया गया है, यहां पे हेलियोफिजिक्स का मतलब है सूर्य के बारे में जानना, सूर्य के विज्ञान के बारे में जानना। ओके, सो मैं रिपीट कर रहा हूं कि सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं की व्यापक समझ को सक्षम करेगा और सौर भौतिकी और हेलियोफिजिक्स में कुछ उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, यानी जो भी अनुमान लगाया जाता है सूर्य के बारे में, सो हेलियोफिजिक्स के थ्रू उसके बारे में, सूर्य के विज्ञान के बारे में, उसके बनने के बारे में जानने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, सो अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीकरण, चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परतों, जिसको कोरोना कहते हैं, का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड भेजे जाएंगे। याद रखना कि जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो ये जो सूर्य का किनारा है ना, ये जो प्लाज्मा है, इसको हम कोरोना कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे एक वर्ड आया है फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर। ये क्या होता है? फोटोस्फीयर जो होता है वो चमक होता है, सूर्य का चमक। ठीक है, और जो क्रोमोस्फीयर होता है वो प्रकाश मंडल के ऊपर जो गैस होते हैं ना, उसको कहते हैं। क्लियर? तो याद रखना, जो फोटोस्फीयर है, जो सूर्य की चमक है, ठीक है, जो प्रकाश है, जो दीप्ति है, और जो क्रोमोस्फीयर, ठीक है, उसके जो उसका प्रकाश मंडल है, जो उसका गैस है, उसके इर्द गिर्द जो गैस फैला हुआ है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, सो अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय कण विद्युत क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा, जो कि लेकर गया। ठीक है, L1 बिंदु का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य का अध्ययन करते हैं और शेष 3 पेलोड लाग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अंतर्ग्रही माध्यम से सौर गतिकी, प्रसार और प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करता है। अब यहां पे याद रखना इन सीटू वर्ड है। ठीक है, यानी यथास्थिति, यानी जो स्थिति बनी हुई है। ठीक है, जो इन सीटू है, इन सीटू का भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे मतलब यथास्थिति, यानी जिस अवस्थिति में गया है उस अवस्थिति, उस सिचुएशंस को कवर करने की बात यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, सो L1 जो बिंदु है का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे और शेष 3 पेलोड है जो लाग्रेंज बिंदु L1 है पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अंतर्ग्रही माध्यम से सौर गतिकी के प्रसार और प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, इसी L1 की बात किया जा रहा है। इस जो L1 पर आदित्य
जो आदित्य को भेजा जा रहा है यहां पर क्या होगा कि जो सूर्य है उसका हम 24 आवर फोकस करके स्टडी कर सकते हैं। इस पे भी किसी तरह से बाधक कोई प्रवृत्तियां नहीं होंगी, किसी भी तरह से काल या जो ग्रहण होता है उसका इफेक्ट यहां पर फिलहाल के लिए नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ गए। सो जो टोटल जो 1 2 3 4 5 जो 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट में से जो आदित्य है वो L1 पे सेंड करने का कोशिश किया गया है और यहां पर भेजने की कोशिश किया जा रहा है। अब कहेंगे कि इन सारों पर से सिर्फ L1 पे क्यों भेजा जा रहा है? L1 पर भेजने का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी तरह से आदित्य और सूर्य के बीच में कोई माध्यम बाधक नहीं बन सकता। बात समझ में आ गया? जो सूर्य है ये यहां पर सूर्य है, ठीक है। अगर हम L1 के अलावा किसी भी पॉइंट पर अगर हम आदित्य को भेजते स्टडी करने के लिए सूर्य का, तो जो प्लैनेट है जो कि एक प्रकार से अपनी भी धुरी पे घूमता है और सूर्य के भी इर्द गिर्द घूमता है, तो बाधक बन सकता था कुछ समय के लिए। लेकिन अगर हम L1 पे आदित्य को भेजेंगे तो किसी भी तरह से कोई मीडिएटर बाधक नहीं बनेगा आदित्य और सूर्य के बीच में स्टडी करने के मध्य में। बात समझ में आ गया? तो ये कारण है कि हम L1 पे आदित्य को भेजेंगे, ठीक है, जो कि भेजे हैं। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 की बात की जा रही है, क्या है? ठीक है, सो L1 का अर्थ है लैग्रेंजियन या लैग्रेंज पॉइंट 1, जो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये जो 5 पॉइंट है, उन 5 पॉइंट में से एक L1 है जिसको कि हम लैग्रेंज पॉइंट 1 या लैग्रेंजियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो लैग्रेंज पॉइंट का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां पर अंतरिक्ष निकायों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यहां पर जो सैटेलाइट होता है बिल्कुल साम्य अवस्था में रहता है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बराबर मात्रा में लगता रहता है। ठीक है, इन बिंदुओं का उपयोग प्रायः अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन खपत को कम करने हेतु किया जाता है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है तो मुझे धक्का मार रहा है। अब यहाँ पर अगर मुझे स्टेबल रहना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। अगर मुझे कोई धक्का मारे और मुझे कोई प्रेशर कर रहा है तो मुझे अगर खड़ा होना तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो उस एनर्जी यानी कि अब जो सैटेलाइट है, अब उसको एनर्जी का मतलब क्या, उसका जो सेल है उसको वहां पे यूज करना पड़ेगा, फ्यूल यूज करना पड़ेगा। अगर सोलर बेस्ड सिस्टम है तो वहां पे उसको उतनी बैटरी, उतना इलेक्ट्रिसिटी, उतना यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे अवस्था में भेज दें कि अगर यहाँ पर 5 kg का प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे 5 kg का प्रेशर लग रहा है, तो बिल्कुल इस साम्य अवस्था में पड़ा हुआ है ना, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो पा रहा है। यानी कि इसको अपना बल नहीं लगाना है। कोई हमें आगे से धक्का दे रहा है तो कोई पीछे से धक्का दे रहा है। अब यहाँ पे होगा बिल्कुल साम्य अवस्था में रहूंगा। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। बाकी जो मुझे काम करना है मैं काम करता रहूंगा। ठीक है, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मुझे आगे से लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स मुझे पीछे से लगाया जा रहा है। तो वही आकर्षण और प्रतिकर्षण की बातें करी जा रही है। इससे होगा क्या कि ईंधन का जो खपत है वह कम हो सकता है। ठीक है, जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है पर स्थित कोई उपग्रह जो है अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी किसी अन्य बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम होता है। जो कि हमने पहले ही बात बता दी है कि अगर किसी भी तरह से ऐसा कुछ ग्रहण या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आदित्य और सूर्य के बीच में कोई मीडिएटर बाधक नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है, नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है सोहो L1 बिंदु पर ही स्थित है। यह सैटेलाइट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजना है। यानी कहा यह जा रहा है कि जहां पे भारत यानी जो L1 जो पॉइंट है, जो आदित्य को भेजा है ना आज इसरो के द्वारा भेजा जो गया है, वहां पे ऑलरेडी नासा ने पहले से यहां पर एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है सोहो। याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में आपको यहां से मैटर पूछा जा सकता है। ठीक है, सोहो का नाम याद रखना। सोहो ऑलरेडी L1 भेजा जा चुका है, जो कि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के संयुक्त संगठन के साथ वो लॉन्चिंग किया गया था। ठीक है, अगर नासा की बात करें तो नासा अभी तक सूर्य के स्टडी के लिए टोटल 3 मिशन सेंड कर चुका है। सोहो है, पार्कर है जो कि सोलर प्रोब के नाम जानते हैं, और आइरिस है। ठीक है, क्लियर? तो याद रखना कि नासा अब तक 3 मिशन को सेंड कर चुका है। ठीक है, सोलर स्टडी के लिए भारत का पहला मिशन है जो कि आदित्य L1 के नाम से यह सेंड किया गया है। ठीक है, तो पूरा L1 L3 L4 और
L5 का मैटर पूरा समझ गए कि हम L1 पर आदित्य को क्यों भेजना चाहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से सूर्य और सैटेलाइट के बीच में कोई बाधक नहीं बनने वाला है, साथ ही साथ इसको फ्यूल कंज्यूम करने में ज्यादा आसानी होगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि L1 एक ऐसा प्लेस है अंतरिक्ष में जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है दोनों उत्पन्न होते हैं, यानी उसको स्टेबिलिटी बनाने में ज्यादा सहायता मिलेगा। ओके, सो एवरीबॉडी, आपको यह टॉपिक कैसा लगा, स्टडी कैसा लगा, जरूर बताना। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त ठीक है 1959, याद रखना 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, नासा की बात कर लेते हैं। ठीक है, नासा की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, नासा की स्थापना कब हुआ था? तो नासा का स्थापना जो है 20 जुलाई 1958, याद रखना 20 जुलाई 1958 को हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। अभी इसरो का चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ, याद रखना एस सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। क्लियर। और आदित्य L1 को किस सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस पेलोड के द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना PSLV एक्सल। ठीक है, PSLV एक्सल, और यह इसका 25वां उड़ान है। क्लियर। सो एवरीबॉडी, जितना भी पॉइंट था A to Z हमने आदित्य L1 के बारे में बात किया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को पूछिए, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर भी ज्वाइन करिए और अपनी बातों को पूछ सकते हैं। आई होप सो कि एक एक पॉइंट इसका जितना भी था उसके बारे में कोशिश किया गया है कि एक एक पॉइंट को बताया जा सके। ठीक है, क्यों भेजा गया था, किस कक्षा में भेजा गया है, भेजने का क्या कारण था। ठीक है, वहां पर न भेजा जाता तो क्या इंपैक्ट आता, भेजा गया है तो क्या इंपैक्ट आएगा। और L1 में ऑलरेडी सोहो नाम से नासा का अंतरिक्ष में L1 है वहां पे सोहो नाम से भेजा गया है। सो आई होप सो कि हमने एक एक डाउट पे बहुत अच्छे से डीप बातें किया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सीक्वेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू।